गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे पाठ 6 को आगे पूरा कर लेंगे। आज पाठ 6 घमंडी मक्खी, जिसमें आपने देखा कि जो एक मक्खी है वो अपने घमंड के कारण अंत में खुद ही जाल में फंस जाती है। यस, धीरे धीरे आप सब ज्वाइन करते जा रहे हैं। वेदाश्री है हमारे साथ यहाँ पर, कामाक्षी, प्रियदर्शिनी, वेरी गुड। सभी बच्चे आ जाइए लाइव। पाठ 6 घमंडी मक्खी। पाठ 6 घमंडी मक्खी। मक्खी कैसी है? पाठ में घमंडी है, घमंड करती है। वो ये सोचती है कि मैंने तो शेर को डरा दिया तो मैं ही सब कुछ हूँ। जंगल का राजा ही जब मुझसे डर गया तो और जो जीव जंतु हैं उनकी तो बात ही क्या है। प्रैक्टिस नोटबुक में आपको जो भी कुछ मैं लिखवाती हूँ वो साथ साथ लिखते जाना है। जब हमने पहले इस पाठ को पढ़ा तो हम 8 तारीख को यहाँ तक कर चुके थे। इसमें मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया। इस पाठ में यहाँ तक पेज नंबर 21 तक हम ये कर चुके थे। जो भी कोई व्याकरणिक बात आई है वो सब हमने इसमें से एक एक करके निकाल कर आपके पास भेजी थी। जी, प्रैक्टिस नोटबुक कहेंगे। रफ नोटबुक जो है थोड़ा सा बोलना सही नहीं है, तो आप उस रफ नोटबुक को प्रैक्टिस नोटबुक नाम दे सकते हैं। प्रैक्टिस नोटबुक में करना है आपको क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पर जो मैसेज जाता है उसमें साफ लिखा होता है कि आपको बेटा भाषा माधुरी रखनी है, साथ बुक प्रैक्टिस नोटबुक रखनी है और पेंसिल रखनी है। तो आप सबसे फिर से मेरा आग्रह है कि जब आप कक्षाओं में आते हैं तो पहले वो मैसेज वहां से चेक करके और तब आप जो है क्लास में आ जाया करें। आज हम पृष्ठ संख्या 21 से जो भी कुछ यहाँ पर व्याकरणिक भाग है, जरूरी बातें हैं, वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं। तो उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को घायल कर दिया। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, जाओ। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया है। गुड मॉर्निंग। मक्खी को लगा कॉपी में अभी क्लास में अच्छा लिखा जाए तो वो भी लिखिए शेयर कॉपी में। जी जी हाँ, वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई। सामने से हाथी दादा आ रहे थे। अब देखो इसमें एक और पात्र है पाठ में, वो कौन है? हाथी। अब तक सिर्फ किसका जिक्र था? देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं पाठ में शामिल पात्र। पात्र वो होते हैं जो उसमें भूमिका निभा रहे होते हैं, जिनके माध्यम से जो कहानी है वो आगे बढ़ रही होती है। जी, पेज नंबर 21। और जहां तक मैंने आपके पास जरूरी बातें इस पाठ में आई हुई लिखकर भेजी थी, उससे आगे का आज हम शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 21 पर।
और उसे मारने के चक्कर में, यहाँ से एक्सक्यूज मी मैम। शुरू कर रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग। मैम मैं फाटने के साथ क्या है वो श से? शामिल, शलजम वाला श है, उसमें आ की मात्रा है, फिर मैं में छोटी की मात्रा है और लय। शामिल पात्र, पाठ में शामिल पात्र, यानी कि इस पाठ में कौन कौन आया है, किनके माध्यम से कहानी आगे बढ़ रही है। तो देखो एक तो मक्खी है इसमें, सबसे पहला जो पात्र है वो इसमें मक्खी है। फिर इसके बाद शेर है जो गहरी नींद में सोया हुआ था और उसको मक्खी ने जगा दिया। नेक्स्ट इसमें कौन है, हाथी आया है। अभी हाथी का जिक्र हुआ है, तो देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं ये हाथी का जिक्र हुआ है, हाथी दादा आ रहे हैं। तो अब ये क्या कुछ कहते हैं पाठ में आगे, वो भी हम देख लेते हैं। तीसरा जो इसमें पात्र है, पात्र कौन होता है? ऐसे तो देखो पात्र का अर्थ बर्तन होता है, लेकिन पात्र का अर्थ किसी नाटक में जो भूमिका निभा रहे होते हैं, चाहे वो मुख्य भूमिका हो या गौण हो, लेकिन वो सब पात्र कहलाते हैं। जैसे आप कोई भी फिल्म देखते हैं या धारावाहिक देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई एक लीड रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो तो हो जाता है मुख्य पात्र। मैम पेज नंबर क्या है? यहाँ पर जी क्या कह रहे हैं, फिर से दोहराइए। मक्खी मुख्य पात्र है, नकारात्मक भूमिका निभा रही है, घमंड यहाँ पर वो दर्शा रही है, लेकिन पूरी कहानी इस मक्खी के ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो जो ये मक्खी है ये मुख्य इसमें पात्र है। फिर शेर है दूसरा पात्र। तीसरा ये जो पात्र आया है अभी, ये हाथी है। हाथी अब क्या होता है, ये खुद तो बोल नहीं पाते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनकी भूमिका कोई ना कोई तो निभा रहा है यहाँ पर। तो जो भी ये बातें, इनकी बातें बोल रहा है, वो इस पाठ में पात्र है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, हमें और भी आगे मिलता जाएगा कि कौन कौन इस पाठ में जुड़ेगा, और भी बहुत से अभी आएंगे इसमें। तो पृष्ठ संख्या 21 और 22 को पढ़कर ये पाठ आपका पूरा हो जाए। मैम जी बोलिए, बताइए बच्चे। 4 वाले में लोमड़ी और 5 वाले में मकड़े। मैं समझा देती हूँ आपको बोर्ड पर क्या लिखा है, आप हो सकता है कि कारण रहा हो। पेज नंबर 21 है, पेज नंबर 21 है बेटा, और उसमें जो ये हाथी दिखा रखा है, ये देखिए हाथी है, और यहाँ तक हम कर चुके थे, तो आपको अब यहाँ से स्टार्ट करना है। अब इसमें जो कुछ पूरे अंश में जरूरी बातें आएंगी वो हम कर लिख लेंगे। बोर्ड पर क्या कुछ है वो मैं बता देती हूँ। हर रोज मैं आपको एक बात कहती हूँ कि देखिए सब बच्चे आप कक्षा में आते ही लिखने में संलग्न हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है, पर पहले समझिए, आप समझिए तो सही। आप तो कक्षा से जुड़े और जुड़ते ही हर बच्चा अपने नोटबुक में कि क्या कुछ बोर्ड पे लिखा है बस वो लिख ले हम। ऐसे में जो बातें टीचर आपको पता होता है वो आप तक स्पष्ट नहीं होती, इसलिए प्लीज पहले आप बात को समझिए, ये आपके सामने रहेगा काफी लंबे समय तक। इधर ये तिथि है, इधर सेंटर में पाठ का नाम है पाठ 6,
क्या नाम है पाठ का? वो लिखा हुआ है मैंने, घमंडी मक्खी। तो घमंड नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। पाठ में शामिल पात्र, इनका जिक्र देख रहे हैं हम। तो मक्खी है, शेर है, हाथी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पात्र हैं, ये क्या इस तरह की हमारी जैसी भाषा बोल रहे होंगे? तो इसमें ये होता है कि इनका रोल अप्रत्यक्ष रूप से कोई और पीछे से निभा रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देखो। और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को घायल कर दिया। मतलब मारना तो उसको चाहता था, मक्खी को, लेकिन वो तो बार बार इधर बैठती और उड़ जाती। तो ऐसा करके जो पंजे में शेर के, वो बार बार उसी के चेहरे पर लग रहे थे। तो जब हम किसी और पर हमला करना चाहते हैं और वो वार हम पर ही होने लगे, तो और ज्यादा गुस्सा आता है। तो ऐसा ही शेर के साथ हो रहा था। शेर ने मक्खी से कहा, क्या कहा? देखिए, जो कुछ कहा है वो दोहरे उद्धरण अवतरण चिन्ह में बंद है। यस, आप क्या पूछना चाहते हैं बेटा? पाठ में पाठ क्या है? पाठ में शामिल पात्र, और वो कौन कौन है वो हम इधर लिखते जा रहे हैं। अभी और भी आएंगे, आगे बढ़ती हूँ मैं आपके साथ साथ। और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को घायल कर लिया। शेर ने मक्खी से कहा भी, देखो इंतहा तो जब हो गई कि जब शेर, जंगल का राजा, एक छोटी सी मक्खी को बहुत आराम से समझा रहा है कि भाई तुम ऐसे मत करो, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ रही थी। शेर ने उससे कहा कि अब मैं थक गया हूँ, तुम जाओ। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया, वरना ऐसा कभी हुआ है कि शेर ऐसे इस तरह से रिक्वेस्ट करेगा, मिन्नतें करेगा, और देखो खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। तो उसको ऐसा लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ इतनी छोटी होने पर भी। यस, इधर सुनेंगे, क्लास को बीच बीच में जाएंगे नहीं। मनी, लावण्या, उत्कर्ष, अदिति, वीडियो ऑन कीजिए बेटा। सबने वीडियो ऑन कर रखा है, कीप योर वीडियो ऑन। यस, वेरी गुड वेरी गुड। कशिश है यहाँ पर हमारे साथ, दीदी, दीपेश, वीडियो ऑन कर लीजिए सभी बच्चे प्लीज। इस कक्षा में ऐसा है, मैं बताती हूँ, इस कक्षा में ऐसा है, तीन बच्चे तो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, जहाँ पर वो समझ रहे होते हैं फिर भी बोलते हैं। और कुछ बच्चे बिल्कुल भी कोई प्रश्न नहीं रखते, जबकि वो बच्चे बहुत ज्यादा समझदार। लिसन, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वही दो तीन बच्चे बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको भी कोई बात समझ नहीं आती तो आपको भी पूछनी है। जो बच्चे समझदार हैं पर कभी भी अनुशासन भंग नहीं करते क्लास में, यदि आप कोई समस्या है वास्तव में, तो आप उसको पूछिए, टीचर के साथ रखिए, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मैम, शामिल की स्पेलिंग क्या है? मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया है। जी मैम, शामिल की स्पेलिंग क्या है? शामिल। हाँ, शामिल की वर्तनी ये होगी, देखो शलजम वाला श है, स्पेलिंग अंग्रेजी में होती है, हिंदी में वर्तनी होती है। वर्तनी कि इसको कैसे लिखेंगे? माँ माने छोटी की मात्रा, और ल शामिल। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया है, वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई। देखिए आगे हम अब बढ़े, तो मक्खी भी इसी घमंड में आगे बढ़ गई। सामने से हाथी ज्यादा आ रहे थे,
उन्होंने मक्खी से पूछा, आपने देखा होगा पाठ में, बुक में देखिए पेज नंबर 21 पर, कहा है, कहा, जब ये कहा आया तब भी एक बड़ा सा इस तरह का निशान आया है उसके आगे। ये होते हैं आपके महत्वपूर्ण बिंदु, जिनको आप बुलेट्स लगाकर ऐसे नोट कर सकते हैं। कहाँ भी हमें लिखना है ये? थोड़े एक तरह से आपके कहाँ क्या जरूरी बात है। मैम ये हमें भी लिखना है। जी, पूछा, पूछा के बाद भी आप देखेंगे कि एक इस तरह का चिन्ह आ रहा है। तो इस चिन्ह में और इस छोटे योजक चिन्ह में बहुत अंतर है। ये छोटा होता है आकार में, ये बड़ा होता है। तो आज जो ये बड़ा है इसके बारे में सीखेंगे हम। इसको क्या कहते हैं? निर्देशवाचक चिन्ह कहते हैं। इस तरह का जो ये थोड़ा सा बड़ा आकार ले लेता है, फिर ये योजक ना रहकर ये निर्देश वाचक चिन्ह बन जाता है। अच्छा, निर्देश क्या होते हैं? कई बार सामान्य होते हैं, जैसे कोई कुछ कहना चाहता है, सामान्य तौर पे समझाना चाहता है आपको, और कई बार पूछने के भाव में भी आता है ये कि ठीक है मैं गया हूँ अब आप पूछो, या किसी ने कुछ पूछा, वो दर्शाने के लिए कि अब किसी ने कुछ पूछा है तो उसकी बात को आगे दिखाएंगे। तो ये जो थोड़ा सा शॉर्ट आइकन से बड़ा होता है लॉन्ग आइकन, ये आपका मार्क इंडिकेशन या आप कह सकते हैं निर्देशवाचक चिन्ह होता है, जो ये बता रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है, आगे कैसे बात बढ़ेगी। अब तो क्या होता है देखिए, उन्होंने मक्खी से पूछा, उन्होंने किसने? हाथी दादा ने। बहुत खुश नजर आ रही हो। मक्खी ने जवाब दिया, पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ। मतलब यहाँ पर क्या कर रही है वो? अपनी प्रशंसा खुद कर रही है। मैंने शेर को हरा दिया है। आपकी मन ही मन, अब पृष्ठ संख्या 22 पर आ जाइए। मन ही मन हंसा। यस मैम, मैम ये जो मैम इस कमांड से आगे बढ़ गई, इसके आगे से एक बार और पढ़ा तो समझ नहीं आया। ओके, सामने से हाथी दादा आ रहे थे। वो जब जा रही थी घमंड में मद में चूर होके ऐसे कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, अब तो मैंने शेर को हरा दिया, तो वहां से सामने से हाथी दादा आ रहे थे। उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। मक्खी ने जवाब दिया, पता है मैंने शेर को हरा दिया। हाथी मन ही मन, पृष्ठ संख्या 22 पर रहेंगे। हाथी मन ही मन हंसा। कितनी भूल है। यस मैम, और हाथी के बाद और लिखवा दो। हाथी बाद और लिखवा देते हैं। आने दो उसको, बात को आने दो, आने अभी आई लाया वो बिल्कुल निकट पहुंच गए हम, उसकी जस्ट एंट्री है उसकी। मैम उसने जो आप अपनी लिख रहे, भाई एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो आप लिख रहे ये हमें हमेशा जब भी टीचर कुछ आपको बोर्ड पर लिखकर बताता है, आप उसका एक सेक्शन, एक कॉलम की हाँ आज की क्लास में हमने ये बातें करी थी, ये हुई थी ये बात। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा विस्मित सा होने लगता है, तो मैंने पेड़ और को लिखना है। बात ये आपको लिखना होता है, तो कुछ टीचर लिख देते हैं बोर्ड पर। सबका उसका अपना ढंग होता है, कुछ बच्चे उसको सर्कल पे डाल देते हैं, अपना एक अलग से आकार दे देते हैं, बबल शेप दे देते हैं कि हाँ आज की क्लास में ये पॉइंट्स डिस्कस हुए थे। तो नोट करने चाहिए बहुत आपको, बिल्कुल। मैम अपनी सब अभी रफ में करना है। किसने उठाई सूंड? हाथी ने। और मक्खी को नमस्कार किया। व्यंग्य का भाव है, ठीक है।
यहाँ पर व्यंग्य का भाव है। व्यंग्य क्या होता है कि जब आप किसी को कुछ कहना चाहें लेकिन उस लहजे में ना कह पाए तो आप किसी दूसरे तरीके से कहते हो, और कहते जरूर हो। इसी तरह से हाथी ने अपनी सूंड उठाई और उसको नमस्कार किया कि वाह तुम तो बहुत बड़ी हो, तुमने जंगल के राजा शेर को हरा दिया। ठीक है, अब हाथी को आगे कोई लेना देना था नहीं कि जो कुछ होगा परिस्थितियां इसको अपने आप समझा देगी कि ये बलवान है या कोई दूसरा जीव ज्यादा शक्तिशाली है, छोड़ो, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुम सबसे ताकतवर हो, ये उसको और इस तरह से बोलकर और ज्यादा उसके घमंड का स्तर बढ़ा रहा है। हाँ, तुम तो बहुत ताकतवर हो, सबसे ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड बस क्या था, फिर सातवें आसमान पे पहुंच गया। हाँ भाई, हाथी भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब तो मैं कुछ हूँ। तो अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया। वह रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। सभी उससे बचकर जाने लगे। मक्खी जंगल में और आगे गई। अब गई के बाद फिर इस बुक में और है तो पूर्ण विराम आया है, इससे पहले उस पूर्ण विराम को आप कट कर लीजिए। मक्खी जंगल में और आगे गई और अब उसे लोमड़ी मिली। कौन मिली? लोमड़ी। हम यहाँ पर लिख देते हैं लोमड़ी आ गई है। अब इसमें कहानी में आगे देखो मैम फिफ्थ वाला लोमड़ी अब आपको पता है इतनी चतुर होती है, इतनी चालाक होती है, तो क्या करेगी वो? क्या किया होगा उसने, देखते हैं हम बुक में। मक्खी ने लोमड़ी से भी वही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं। अब तक तो हाथी को ये कह रही थी कि शेर मुझसे डरता है, अब जब वो दोनों को सोच रही है मैं डरा कर आई हूँ, तो अब लोमड़ी को कह रही है कि शेर भी डरता है मुझसे, हाथी भी डरता है। अब उसके घमंड का सतर ऊंचाइयों को छू रहा है। वो बिल्कुल बुद्धि से काम नहीं ले रही है यहाँ पर। मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई कि देखो ये अपने आप को कितना ताकतवर बता रही है, शेर भी डर रहा है इससे, बताओ हाथी भी डर रहा है। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए, ये करना पड़ेगा जरूर। तो सबक सिखाने के लिए उसने क्या किया? सबक सिखाने का क्या मतलब होता है कि सही दिशा दिखाना, उसको एहसास कराना कि हाँ आप जो ये कर रहे हो ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शेर ने भी ऐसा नहीं किया, हाथी ने भी नहीं किया, लेकिन लोमड़ी मानने वाली थी नहीं। तो लोमड़ी ने उसको सबक सिखाने की ठान ली थी कि अब तो कुछ भी हो जाए मैं इसको इसका लेवल बताकर रहूंगी कि तुम इतनी बड़ी नहीं हो जितना तुम घमंड कर रही हो। आगे क्या होता है? लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है वहां आगे एक मकड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में ही खत्म कर दूंगी। यह सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। आग बबूला होना, अब ये आपको एक यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु मिल गया है, आप इसको यहाँ लिखेंगे, आग बबूला होना। आप में से काफी सारे बच्चों को पता आग बबूला होना यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना। जैसे आपके घर में भी कई बार ऐसा आपने पाया होगा, अकारण कोई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो आप उसको क्या कहते हो, भाई क्या बात है आप इतने आग बबूला क्यों हो रहे हो, कोई बात है ही नहीं ऐसी इतनी ज्यादा आवेश में आने की। तो आग बबूला होना इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। आप इसको नोट करें सभी बच्चे, अर्थ है यहाँ पर आग बबूला होना। ये क्या है देखिए, पहले तो हम ये लिख लेते हैं, ये एक मुहावरा है। मुहावरा क्या करता है? वाक्य को सुंदर बनाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं,
वाक्यों में मुहावरों का कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर करते हैं। तो आग बबूला होना एक मुहावरा है, मुहावरा, मुहावरा। और मुहावरे हम क्यों वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये हमारे कथन को, जो कुछ हम कहने जा रहे हैं उस बात को काफी प्रभावशाली रूप देते। जैसे एक तो वो ये कहती कि तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम इतनी क्रोध में क्यों आ रही हो, और एक उसने उस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा कि तुम ठीक है, सारी बातें तो समझ में आ रही है, लेकिन तुम इतनी आग बबूला क्यों हो रही, या वो आग बबूला हो गई। तो आग बबूला होना बहुत ज्यादा गुस्सा होना। अब आप इसका अर्थ लिख लेंगे यहाँ पर। आपको वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं, हम अर्थ को वाक्य में ले आते हैं, जबकि मुहावरे को वाक्य में लेकर आना चाहिए। आग बबूला होना, यहाँ पर इसका अर्थ नोट करेंगे हम, बहुत गुस्सा होना, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। अच्छा, वो जो मकड़ी है वो ऐसा कहती है, तो चलो फिर आप देखा न ताव, और वो बढ़ गई। ये जो बात है पेज नंबर 22 पर है आपकी बुक में, पेज नंबर 22 पर। यहाँ से आप नीचे शब्दार्थ भी याद करेंगे। अब देखो होता क्या है, एक नया मोड़ आने वाला है कहानी में, कहानी लगभग लगभग समाप्ति की ओर भी है। मैं उसे पल भर में खत्म कर दूंगी, लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। मतलब फिर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, जो कुछ बोलना था वो बोल चुकी थी लोमड़ी, जो उसको करना था वो कर चुकी थी। इसलिए उसने जब वो बोली ना कि मैं तो उसको पल भर में खत्म कर दूंगी, कौन? मक्खी बोली कि मैं मकड़ी को पल भर में खत्म कर दूंगी। पल भर का क्या मतलब है? कुछ ही क्षणों में, बहुत ही कम टाइम लगेगा मुझे। तो उसने फिर ये नहीं कहा कि हाँ तुम कर दोगी या नहीं कर दोगी, हाँ तुम कर सकती हो। उसने हाँ में सिर हिला दिया, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके मन ही मन कोई दूसरा विचार चल रहा था कि अब ये देखा जाएगा कि तुम शक्तिशाली हो या मकड़ी शक्तिशाली हो। मक्खी ने आग देखा न ताव, तो ये आग देखा न ताव ये भी क्या है? ये भी मुहावरा है। इसको भी आप ऐसे नोट कर लेंगे, यहाँ पॉइंट दे सकते हैं कि ये एक मुहावरा था इस पार्ट में आया हुआ, ये दूसरा मुहावरा है। मुहावरा क्या है देखिए, आग देखा न ताव, यानी कि बिना सोचे समझे जो है वो आगे बढ़ गई। आप देखा ने ताव, बिना सोचे समझे काम करना, बिना विचारे काम करना, यानी कि उसका कोई भी पक्ष ना देखना कि ऐसा करने से कोई हानि होगी, या ये मैं जो करने जा रही हूँ ये ठीक है या ये गलत है, ऐसा बिना विचार करे जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो आप देखने ताव वाली स्थिति होती है। और मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया, लेकिन ये क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, कोशिश करते करते, अब ये देखिए करते करते यहाँ पर क्या है, युग्म शब्द। अब यहाँ पर जाकर एक युग्म शब्द हमें पाठ में मिला है, करते करते। तो इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में, करते करते। ऐसा शब्द है ये, युग्म शब्द है, जिसका आपस में पेयर बन रहा है। तो करते करते कैसा शब्द है, युग्म शब्द है। आपके क्वेश्चन पेपर में यूं भी आ सकता है ये कि कहानी घमंडी मक्खी में आए हुए कोई दो युग्म शब्द लिखकर दिखाइए। तो कितने निकाले हैं हमने इसमें से, कोई दो आप अच्छे से याद रख सकते हो। करते करते हो गया, उड़ाते उड़ाते हो गया, इधर उधर हो गया, आस पास हो गया, ये सब युग्म शब्द है जो इसी पाठ में आए। लेकिन ये क्या, ये देखिए
यस यस, हरे भरे हैं। अब ये देखिए आप बिल्कुल सामने चित्र में नजर आ रहा होगा आपको कि जैसे ही उसने उस पर हमला किया वो तो खुद ही फंस कर रह गई जाल में। ये वेब है देखिए स्पाइडर का, और इसमें जो फ्लाई है वो कब फंस कर रह गई, कब उसके प्राणों का यहाँ पर देखिए हरण हो गया। ठीक है, क्षण भर में उसका क्षण भंगुर जीवन खत्म हो गया। देखिए आप यहाँ पर खत्म हो गई है मक्खी, और नीचे लोमड़ी अपनी चतुराई पर खुश हो रही है। मकड़ी की जाल में फंस गई, उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे कि ये क्या हो गया, क्षण भर में सब कुछ छिन गया जिस पर मैं बेवजह इतना घमंड कर रही थी। मेरे तो प्राण बचाने ही मुश्किल हो गए यहाँ पर, और तो सारी बातें फिर दूर की बातें रह गई, है ना। तो उसने काफी कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पाई। कोशिश करते करते थक गई, कोशिश करते करते थक गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मुस्कुराना, ये क्या होता है, धीरे धीरे हंसना। उम्मीद है आपने यहाँ से लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा है तो जो हैंडी नोट्स आएंगे आपके पास वहां से लिख सकते हैं आप। वैसे कोशिश पूरी यही किया करें कि आप क्लास में लिखें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर एक मुहावरा और मिल गया है हमें पाठ में समाप्त होते होते, मंद मंद मुस्कुराना। नोट करेंगे इसको भी, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका। 3 मुहावरे मिल गए हमें इसमें पाठ में। देखिए मंद मंद, मंद मंद का अर्थ है धीमे धीमे, धीरे धीरे, जब आप मन ही मन हंसते हैं। मंद मंद मुस्कुराना, तो वो मंद मंद मुस्कुराने लगी। कौन, लोमड़ी। मंद मंद मुस्कुराना। बहुत सी किताबों में आपको ये स आधा मिलेगा, क्योंकि 2 शब्द होते हैं हमारे पास। एक तो हिंदी वर्णमाला का होता है हमारा शब्द मुस्कान, और एक उर्दू जहाँ को आधा कर दिया जाता है मुस्कान। तो मंद मंद मुस्कुराना यानी कि धीरे धीरे हंसना। मैम बताइए बेटा, पुराना कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है। दिखाई नहीं दे रहा। देखिए मंद मंद मुस्कुराना, धीरे धीरे हंसना। क्या होगा, धीरे धीरे हंसना। तो एक्सक्यूज मी मैम, लोमड़ी करने लगी थी। जी बेटा, मैम धीरे धीरे, धीरे धीरे हंसना, मैम धीरे धीरे हंसना, मन ही मन हंसना। यस मैम मुस्काने पे आना जाएगा ये पूरा से। बेटा हिंदी में पूरा से आता है, लेकिन अगर उर्दू प्रभाव है किसी पाठ पर तो उसमें आ जाए मुस्कुराना शब्द तो आधा से मिलेगा। ऐसे ही मुस्कान शब्द है उसमें। अगर किसी पाठ पर प्रभाव है उस भाषा का तो उसमें वो शब्द आ रहा है। मुस्कान अगर उर्दू प्रभाव लिए होगा तो तय आधा होगा, अन्यथा तय पूरा होगा। आगे क्या होता है, अंतिम वाक्यांश देखिए, मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी? तो आपको अपनी कल्पना का यहाँ पर रंग भरना होगा, सभी को बताना होगा कि क्या मक्खी जाल से बाहर आ पाई होगी, वहीं पर रह गई होगी, उसके जीवन का वहां पर अंत हो गया होगा, जो कि क्षण भंगुर जीवन है जिस पर जो प्राणी है वो व्यर्थ ही ग्रहण करता है। किस क्षण समाप्त हो जाए कितना में होगी कोई अंदाजा नहीं। तो ये पाठ नंबर पूर्ण हो गया है। ये इसमें आई हुई जरूरी बातें थी, महत्वपूर्ण बिंदु थे
उम्मीद है आपने साथ साथ नोट किए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे ने नहीं किए हैं तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके पास ये लिखित रूप में भेज दूं ताकि आप वहां से भी देखकर फिट सकें। एनी डाउट किड्स? इस लेसन में कोई और आपको बात पूछनी है? क्या समझ आया इस पाठ से हमें कि हमें किसी की बात का मैम हमें कभी भी उपलब्धि हमारे घमंड नहीं पास करना हो, चाहिए। यस मैम हमें हमें कभी कभी भी भी घमंड नहीं नहीं करना चाहिए। करना। अगर उस तरह का व्यक्ति आपको आ भी जाता है तो हमें अपने मन से उसको निकाल देना चाहिए। कल फिर होगी यानी कि आपसे मुलाकात इसी समय। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।